भारत देश के बारे में बोलूँ तो एक ऐसा देश है जिसके कई जगह दुनिया भर में फेमस है और हमारे देश की कुछ जगह न जाने कितने सालों का इतिहास संजो के बैठी है। लेकिन ये देश जितना सुंदर और ऐतिहासिक है उतना ही रहस्य में डूबा हुआ भी है। हम आज इस वीडियो में उस रहस्य को देखने वाले हैं जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी जगह इतनी भूतिया है कि कोई भी इन जगहों पर कभी जाना नहीं चाहेगा। मैं खुद तो इन बातों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सब्सक्राइब करो, सिर्फ देख कर नहीं चलेगा। तो चलिए ज़्यादा बोर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम है भारत के 10 रहस्यमयी जगह। नंबर 1, भानगढ़ का किला। ये किला राजस्थान के अजबगढ़ में स्थित है और ये इतना शापित है कि गवर्नमेंट ने रात के समय इस जगह पर जाने पे मना किया है। तो सोचिए कितनी भूतिया जगह होगी ये जगह राजस्थान की सबसे भूतिया जगह बताई जाती है। एक बार एक रिपोर्टर वहां पर रात के समय गया था, ये जानने के लिए कि क्या सच में वहां पर भूत आते हैं। लेकिन वो रिपोर्टर वहां ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया, क्योंकि वहाँ पर ऐसा भूतिया माहौल बन जाता है ना कि कोई भी वहाँ पर नहीं रुक सकता। जंगलों के बीच इस किले के डरावने होने के पीछे एक कहानी भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक जादूगर भानगढ़ की राजकुमारी के रूप का दीवाना हो गया था, जिसे बाद में राजकुमारी ने कुछ ऐसा किया कि उसका जादू उल्टा पड़ गया और जादूगर की मौत हो गई। मरने से पहले जादूगर ने शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और ताउम्र उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेगी। कहा जाता है कि इसी वजह से आज भी उस किले में उनकी रूह भटकती है। नंबर 2, डुमास बीच, गुजरात। क्या हो अगर आप एक बीच पे घूम रहे हो मज़े से और आपका पैर कोई नीचे से खींच रहा है। ऐसा ही कुछ लोग एक्सपीरियंस किए हैं जब वो गए हैं गुजरात के डुमास बीच पे। कहते हैं कि रात को वहाँ पर फुसफुसाने की आवाज़ें आती हैं, मतलब कोई कुछ कह रहा हो। ये बीच बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये खूबसूरती रात को आपका जीना मुश्किल करती है। वहाँ पर बीच के पहले कब्रिस्तान था और स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ अंधेरे के समय कुत्तों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। मतलब वहाँ कोई कुत्ता नहीं भी हो तब भी कुत्तों के रोने की आवाज़ें आती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 3, डिसूजा चौल। मुंबई के माहिम में एक ऐसी चौल है जहाँ पर कई लोगों ने भूतों का अनुभव किया है और कुछ इस रूहानी ताकत के कब्जे में कई बार आ चुके हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि आज से 25 वर्ष पहले उस चौल में सुलोचना नाम की एक औरत रहने आई थी। वो जब वहाँ के कुएं में पानी भर रही थी तब अचानक उसका पैर फिसल गया और वो औरत कुएं में गिर गई। गिरने के बाद कई देर तक वो कुएं में चिल्लाई, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया और पानी में दम घुटने की वजह से वो मर गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना के बाद उसकी आत्मा उस कुएं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कई लोगों को वो औरत वहाँ कुएं के नज़दीक रात के समय दिखाई देती है। क्या आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन किया है? अगर नहीं तो जल्द कीजिए, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस आने वाले हैं। नंबर 4, शनिवार वाड़ा। कहते हैं महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐसी जगह है जहाँ पूर्णिमा के समय नहीं जाना चाहिए। वो है 300 साल पुराना शनिवार वाड़ा। मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही इस जगह पर जाके आया हूँ। 1708 में खुद बाजीराव ने इसे बनाया था। अपने पहले ही साल में बाजीराव को अपनी पत्नी काशीबाई और बेटे नाना साहेब से धोखा मिला और वो अपनी प्रेमिका मस्तानी से भी जुदा हो गए, जिसकी वजह से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और उनकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक शनिवार वाड़ा में सिंहासन की लड़ाई में सब कुछ खो दिया। 1828 में एक भयानक आग की वजह से ये फोर्ट जल के राख हो गया था।
आज तक किसी को नहीं पता कि ये आग कैसे लगी। लोग कहते हैं ये जगह शापित है और यहाँ बाजीराव के पोते नारायण राव की आत्मा भटकती है। नारायण राव के आखिरी शब्द आज भी इस जगह पर गूंजते हैं और लोगों को सुनाई देते हैं। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही है तो जल्द ही वीडियो को लाइक करें। नंबर 5, जीपी ब्लॉक मेरठ। ये जगह भी एक हॉन्टेड प्लेस है। इधर कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो गई है जिसकी एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं। जीपी ब्लॉक मेरठ 3 बिल्डिंग से मिलकर बनाया गया है। इसके इतिहास के बारे में कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। इसको किसने बनवाया, ये कब बनवाया गया, अगर आपको इस बारे में पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कॉमनली हॉन्टेड प्लेस पे तो किसी की डेथ हो जाती है और उसकी स्पिरिट उधर भटकती है, लेकिन यहाँ किसी डेथ होने की खबर भी नहीं है। वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पर एक लाल साड़ी पहनी औरत घूमती दिख जाती है और वहाँ एक कमरे में 4 लोग एक टेबल पर धीमी मोमबत्ती के रोशनी में ड्रिंक पीते कई बार देखा गया है। इन अजीबोगरीब घटनाओं के कारण लोगों ने अब इसके अंदर जाना ही छोड़ दिया है। नंबर 6, वृंदावन सोसाइटी। मुंबई के पास ठाणे में एक सोसाइटी इतनी फेमस है कि वहाँ लोग फ्लैट लेने से भी डरते हैं। वहाँ एक इंसिडेंट ने इसे इतना फेमस कर दिया कि कई लोग इसे भूतिया सोसाइटी भी कहते हैं। वृंदावन सोसाइटी में एक फ्लैट 66B है जहाँ पर एक बंदा रहा करता था। उसने एक दिन अचानक बालकनी से कूद के जान दे दी। उस लड़के की मौत का कारण किसी को भी नहीं पता था और शायद पता भी नहीं होगा, क्योंकि उसने वहाँ कोई डेथ नोट भी नहीं छोड़ा था। पर आसपास के लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, मानो वो आदमी अपने होने का एहसास दिला रहा हो। कई लोगों ने वहाँ के कॉरिडोर में चलते समय कोई अपना पीछा कर रहा हो ऐसा महसूस किया है और कुछ को वहाँ के बैल्कनी में कोई देख रहा हो ऐसा लगता था। इन्हीं सब चीज़ों से वो सोसाइटी जल्द खाली हो गई और लोग उसे छोड़ के चले गए। नंबर 7, बॉम्बे हाई कोर्ट। जब भी हमें कभी कोर्ट का ख्याल आता है तो सबसे पहले हमें न्याय की देवी याद आती है। पर अगर कभी ऐसा हो कि कोर्ट में कोई भूत घूमता दिख जाए। देश की सबसे पुरानी हाई कोर्ट और देश के सबसे पहले चीफ जस्टिस यही के थे, पर आज इस अदालत को हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। किसी वकील की या फिर किसी मर्डरर कल्प्रिट की आत्मा यहाँ पर भटकती है, ऐसा यहाँ के लोगों का विश्वास है और कुछ ने इसे अनुभव भी किया है। ये आत्मा किसी वकील की है या फिर किसी फांसी लगे गुनहगार की, किसी को नहीं पता। और इस वीडियो को सिर्फ देखिए नहीं, लाइक और शेयर भी करें ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चले। नंबर 8, दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट रोड, इस जगह का नाम सुनकर अच्छों की रूह कांप जाती है। शाम होने के बाद ये रोड काफ़ी तरह से शांत हो जाता है और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डरावना दिखाई देता है। इस रोड पर रात के समय किसी के भी जाने की हिम्मत नहीं होती। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वहाँ पर कई लोगों ने एक लड़की की आत्मा देखा है। वो लड़की गाड़ी रोककर लोगों से लिफ्ट मांगती है और अचानक गायब हो जाती है। ये घटना अक्सर उस जगह होती रहती है। दिन के समय ये रोड बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, पर रात के समय बहुत ही खतरनाक हो जाता है। नंबर 9, रामोजी फिल्म सिटी। फिल्मों के अंदर आपको डरावनी चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है, बट तब तक जब ये फिल्मों में ही जब ये सब चीज़ें रियल लाइफ में होने लगती है ना, तब पता चलता है क्या है पैरानॉर्मल। रामोजी फिल्म सिटी ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। ये पूरे 1666 एकड़ में फैली हुई है। यहाँ पर कैमरामैन और जो वर्कर्स हैं ना, उन्होंने कई चीज़ें महसूस की हैं, जैसे कैमरामैन को पीछे से किसी ने धक्का दिया हो
या फिर कैमरा में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिख जाए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रामोजी फिल्म सिटी युद्ध भूमि पर बना हुआ है और कुछ साल तो इसे कब्रिस्तान के लिए भी यूज़ किया गया है, ऐसा लोगों का कहना है। और इसके बाद रामोजी फिल्म सिटी बना। नंबर 10, राजकिरण होटल। मुंबई के पास लोनावला का राजकिरण होटल भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। हालांकि चर्चा में आने के बाद लोगों को यहाँ नहीं ठहराया जाता है, लेकिन इससे पहले की कहानियों में कई बार वहाँ ठहरने वाले लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि वो जब होटल के बाहर टहलते हैं तो उनके पैरों पर नीली रोशनी दिखाई देती है। वहाँ ठहरने वाले ने बताया था कि वहाँ सोते वक्त उनके बेड पर से कोई बेडशीट भी खींच लेता था। वेल, क्या आप भी भूतों पर विश्वास रखते हो? तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, वरना भूत आपको भी नहीं छोड़ेगा।